Shri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda welcomes you all our WhatsApp or online classes. Good morning, my dear students. Today is your English subject turn. So here I am coming with a new video which is about revision. Our previous class we studied about revision. We did revision of noun, and in today we revise classification of noun, मीन्स नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, जिनकी रूल्स हमने पढ़े थे थर्ड और फोर्थ सेशन में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो वो सारे रूल्स हमने पढ़े थे, वो आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, आपके सामने एक वर्कशीट है। इसमें आपको क्या करना है, हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था कि जो सिंगुलर नाउन है उनको प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ एस लगाना है स्पेलिंग में। जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल कर रखे हैं। बुक, BOO बुक, उसको ये सिंगुलर है, उसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, बुक्स। सिंगुलर नाउन मीन्स ओनली वन, यानी एक वचन, और प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा, यानी कि बहुवचन, है ना। तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो हमने पढ़े थे पहले हमारे पिछले वीडियो में। तो हम आज एक बार वो फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहला रूल लेके चल रहे हैं, टेक एस। जो नाउन सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होने के लिए एस लगाते हैं, एस लेते हैं, हमने वो नाउन की लिस्ट बनाई है यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी मैंने लिमिटेड ही वर्ड्स लिए हैं, तो हम उनको पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बुक है तो बुक्स, अ कैट मीन्स एक बिल्ली है और बहुत सारी बिल्लियाँ हैं तो कैट्स। उसी तरह से डॉग, डॉग्स, बॉय, बॉयज़। तो ये आपको बहुत सारे यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिए हैं, इनको आपको प्लूरल में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये आपके लिए वर्कशीट है, ये आपको कंप्लीट करनी है। तो ये फर्स्ट रूल था हमारा, टेक एस, यानी कि जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होने के लिए एस लेते हैं वो वाले नाउन्स यहाँ पर थे, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है, टेक ई एस। जो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होने के लिए ई एस लेते हैं वो वाले नाउन यहाँ पर हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ई एस वाले नाउन, ई एस कौन से वाले नाउन लेते हैं, जिनके स्पेलिंग के एंड में क्या आता है, एस, डबल एस, CH, SH, X, Z। जो स्पेलिंग के एंडिंग में ये वर्ड्स आते हैं वो वाले नाउन ई एस लेते हैं। जैसे कि बस, बसेस, एस, एसेस, फॉक्स, फॉक्सेस, गैस, गैसेस, डिश, डिशेस। आप यहाँ पे सारे नाउन्स देख सकते हैं, इनकी स्पेलिंग में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, SH आ रहा है, CH आ रहा है, Z आ रहा है। तो ये स्पेलिंग के एंडिंग में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ, जहाँ पर ES लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाउन आपके लिए करके दिए हैं, बाकी आपको करने हैं, ठीक है। अब हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या था कि स्पेलिंग के एंडिंग में अगर Y आता है और उससे पहले अगर वोवेल्स है, स्पेलिंग के एंडिंग में अगर Y आता है और उससे पहले अगर वोवेल है तो वो S लेगा। सिंगुलर नाउन जो है वो S लेगा प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे कि बॉय का बॉयज़, टॉय का टॉयज़ हो जाएगा, की का कीज़ हो जाएगा, ट्रे का ट्रेस हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल ये है कि अगर स्पेलिंग के एंडिंग में Y है लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, Y था लेकिन उससे पहले वोवेल था। यहाँ पर क्या है, Y है स्पेलिंग के एंडिंग में लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर वोवेल होगा तो कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ एस लगाना है। लेकिन अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, Y को हटाना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है, IES। क्या लगाना है, IES।
ठीक है। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटाना है और उसकी जगह पे IES लगाना है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए करे हैं। लेडी, LADY, एंडिंग में क्या आ रहा है, y आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। d क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हमने क्या करा, y को यहाँ से हटा दिया और y की जगह पे क्या लिख दिया है, IES लिख दिया है, LADIES। तो ये लेडीज़। फ्लाई, फ्लाई में भी y को हटा दिया और y की जगह क्या करा, IES लगा दिया, तो फ्लाइज। इसी तरह से आपको ये सारे एग्जांपल्स करने हैं। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड रूल। अब हम देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या है कि स्पेलिंग की एंडिंग में अगर F या FE आ रहा है तो इन दोनों को हटाकर हम क्या करेंगे, VES लगा देंगे। क्या करेंगे, VES लगा देंगे। जैसे कि लीफ, LEAF, लीफ में हमने क्या करा, F को हटा दिया। क्या किया, F को हटा दिया और LEAVES कर दिया है। इसी तरह से नाइफ, KNIFE, तो इसमें F को हटा, FE को हटाकर KNIVES, नाइव्स। इसी तरह से काल्फ, CALF है, तो F को हटाकर हम क्या करेंगे, CALVES, काल्स। इसी तरह से आपको ये सारे एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, एक रूल क्या है कि F और FE हटाकर हम VES लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग के एंडिंग में तो F या FE ही आता है, लेकिन हम उसमें F या FE को हटाकर VES नहीं लगाते हैं, सिर्फ S लगाते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रूफ तो रूफ्स, चीफ तो चीफ्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, है ना। तो ये आपको एग्जांपल करने हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम नीचे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और रूल देख लेते हैं कि स्पेलिंग के एंडिंग में अगर O आता है, अगर स्पेलिंग के एंडिंग में O आता है तो हम ES लगाकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटोस, POTATO, इसमें कुछ भी हटाना नहीं है, डायरेक्ट ES लगाना है। ठीक है, इसी तरह से मैंगो का मैंगोस, बफेलो का बफेलोस, टोमेटो का टोमेटोस, मॉस्किटो का मॉस्किटोस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंडिंग में O आता है लेकिन वो S लेते हैं, जैसे कि फ़ोटो का फ़ोटोस, पियानो का पियानोस हो जाएगा, सोलो का सोलोस हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम अगला रूल देखते हैं। ये क्या है, इरेगुलर नाउन्स है। क्या है, इरेगुलर नाउन्स। इरेगुलर नाउन में क्या होता है कि स्पेलिंग चेंज हो जाती है। हम इसमें S, ES, IES, VES ये सब नहीं लगाते हैं, इसमें डायरेक्ट स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि माउस, MOUSE, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइस, MICE, ऑक्स, ऑक्सन, OXEN, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, फूट में हो जाएगा फीट। इसी तरह से टूथ का हो जाएगा टीथ और गूस का हो जाएगा गीस। लेकिन से M है तो MAN, मैन है तो MEN, मैन हो जाएगा। वुमेन, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा विमन। पोस्टमैन, पोस्टमैन। ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में सेम होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि शीप, शीप, फिश, फिश, डियर, डियर। इसी तरह से स्पेसीज, स्पेसीज, सीरीज, सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको मैंने सारे रूल्स एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए हैं और आपको ये सब मुझे कंप्लीट करके सेंड करना है। ठीक है ना। अब ये सिर्फ रिवीजन है, तो आपको इसको SW कॉपी में नहीं नोट डाउन करना है, सिर्फ CW कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। हमने एक बार पहले ये पढ़ चुके हैं और हमने SW कॉपी यानी कि फेयर कॉपी में ये हमने अच्छे से नोट डाउन कर लिया है रूल्स के साथ में। तो ये सिर्फ एक बार रिवीजन हो रहा है फिर से, तो इसलिए ये आपको सिर्फ
CW कॉपी में ही लिखना है, HW कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है ना। क्लियर है? अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके एक बार क्लियर कर लेना कि HW में लिखना है या CW में। मैंने आपको बता दिया है कि क्या में लिखना है, CW में लिखना है, क्योंकि ये क्या है, रिवीजन हो रहा है। सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं ना हम ये रूल्स, तो ये क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो इसको आप CW कॉपी में ही लिखिएगा, ठीक है ना। और मैं टेस्ट भी लेने वाली हूँ आप लोगों का, तो एक बार सारे रूल्स वगैरह सब अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।